निक्की सुमित ने दिया कामिनी सिंह की बातों का जवाब। कामिनी सिंह ने रोके पे बताया था कि नहीं बुलाया गया मुझे, तो बिना बुलाए मैं कैसे जाती। और कमेंट के सवालों का जवाब कामिनी सिंह ने दिया था परेशान होकर, जिस पर निक्की और सुमित का जवाब आना ज़रूरी था। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे। देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी लोग निहारते हैं कि कब निकले, और शायद इस टाइम पे देवरानी जेठानी की बन नहीं रही है, क्योंकि निक्की और सुमित ने जिस तरह से जवाब दिया बिना नाम लिए हुए, उस तरह से यही प्रतीत होता है कि इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। पर मैंने जो इसके पहले वीडियो जो कामिनी सिंह ने जो चीज़ें शेयर की थी, रोके में क्यों नहीं बुलाया गया, आप रोके में क्यों नहीं गई, आपकी सासू माँ गई थी, जिस पर बहुत ही अच्छे वे में कामिनी सिंह ने जवाब दिया कि मुझे नहीं बुलाया गया था, और नहीं बुलाया गया तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये फैमिली मैटर है। फैमिली मेम्बर में से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, नहीं बुलाई गई होंगी, तो इसलिए मैं नहीं गई, और इस बात को बार बार मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। जिस जाहिर सी बात है कि जो फैमिली है सोशल मीडिया ना, वो पूछेगी, और इस पर अगर जवाब दिया है कामिनी सिंह ने तो इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए था निकी और सुमित को। वैसे माने तो नहीं है, पर इन्होंने भी बहुत सफाई से जवाब दिया है कि चाहूँ तो मैं भी सिंपैथी कार्ड खेल सकता हूँ, अग्रेसिव हो सकता हूँ, या ऐसे वैसे जवाब दे सकता हूँ, बहुत सारे एक्सक्यूज दिए हैं। पर नहीं, इस बात का जवाब एक है कि ये फैमिली मेम्बर का मैटर है, निकी के मायके का। किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं। और मैंने जो कहा वही शब्द उन्होंने भी बोला कि वहां पर लखनऊ जाकर ये रोका हुआ था, न कि दिल्ली में था। दिल्ली से बाहर लखनऊ में जाकर रोका हुआ था, तो किसको ले जाते और किसको छोड़ते, ये वाली बात थी। अगर वो कामिनी सिंह को बुलाते, मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, पर एग्जिट कहने का उनका यही मतलब था कि अगर वो कामिनी भाभी को बुलाते या कामिनी सिंह को बुलाते तो किसी दूसरे को बुरा लग जाता, जो वो भी खास है परिवार का। तो किसको छोड़ते और किसको ले जाते, ये वाली बात है। अगर दिल्ली में होता तो बुला सकते थे सबको, दिल्ली से बाहर था लखनऊ में, तो बहुत ही चुनिंदा लोगों को, परिवार के लोगों को बुलाकर ये लोग ले गए थे। साथ ही साथ एक सवाल है कि निक्की सबको बुलाकर ले गई, अपनी मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाकर ले गई, उसके लिए जगह था, पर कामिनी सिंह के लिए नहीं था। अब ये बात का तो जवाब निक्की ही दे सकती हैं, क्योंकि मेकअप उनका पर्सनल था, तो वो पर्सनल ले गई होंगी अपने लिए, न कि उस फंक्शन के लिए ले गई होंगी। वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो सिर्फ मेकअप करने के लिए गई थी, न कि उस फंक्शन को अटेंड करने गई थी। ना ही वो कोई इम्पोर्टेंस रखती है उस परिवार में, ना ही कोई रिश्तेदार है। बस वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसको पैसा मिला, वो पैसे पे गई, उसका काम है करना। तो यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट से कामिनी सिंह का कंपेयर मुझे नहीं लगता कि करना उचित है। बाकी निक्की सुमित ने यही बोला कि दिल्ली से बाहर था तो हम किसको छोड़ते किसको नहीं छोड़ते, ये वाली बात है। किसी को बुरा लग जाता, किसी को अच्छा लग जाता, इसलिए हमने बहुत कम लोगों को बुलाया था, जो मेन थे। और सासू माँ चली गई तो मेन गार्जियन चला गया, तो इससे बड़ी बात क्या है ना। सास ससुर चले गए, मुझे लगा कि ससुर जी नहीं गए थे, पर कुछ लोगों ने कमेंट में जवाब दिया कि नहीं, ससुर जी भी गए थे वहां पर रोके में। तो वहां की बात क्लियर हुई कि आखिर में कामिनी सिंह को बुलाया क्यों नहीं। और एक चीज और बोला सुमित ने कि ये डिपेंड करता है कि आप कब किसको इनवाइट करते हो, उसी अकॉर्डिंग हम भी इनवाइट करेंगे। दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो कामिनी सिंह के तरफ से भी, कामिनी सिंह के मायके की तरफ से कब किसको कब बुलाया गया था ये मैटर करता है। उसी तरह से निक्की के मायके की तरफ से बुलाया जाएगा, है ना। किसी को कम किसी को ज्यादा हम प्यार नहीं दे सकते, जैसा प्यार मिलेगा वैसा मेरे तरफ से प्यार आएगा। और बाकी ये फैमिली की बात है, उनके मायके की बात है, तो ये मायके वाले किसको बुलाते हैं किसको नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत पोलाइटली वे में जवाब दिया सुमित ने, क्योंकि जाहिर सी बात है इनसे भी सवाल पूछे जा रहे थे कि अपनी फैमिली मेम्बर में कामिनी सिंह को क्यों नहीं ले जाया गया। और भी बहुत सारी बातों का जवाब दिया इन्होंने,
दुल्हन को लेकर काफ़ी सवाल थे कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इन्होंने अपने भाई की शादी कैसी लड़की से कर दी। जो एक उम्मीद रहती है लोगों की ना, अपने थॉट के हिसाब से, उनके थॉट के हिसाब से इमेजिन कर लेते हैं कि इनका ऐसा है तो इनका जोड़ी ऐसा बनना चाहिए। तो उस तरह से निकी के जो भाई हैं उनकी जो जोड़ी है, उन लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी कि ये कैसी भाभी हैं, ये है वो है। दो परिवारों का संबंध जुड़ रहा था। तो जो दो परिवार नहीं जुड़ते हैं, वो पूरा मतलब कहते हैं ना कि जन जन से रिश्ता जुड़ जाता है। वो परिवार ही नहीं, एक रिश्ता होता है जो कि बहुत अटूट होता है। अब उस रिश्ते को एक लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं, संबंध होता है, फिर उनका शादी होता है, फिर अनजान व्यक्ति को एक लड़की एक्सेप्ट करती है और एक लड़का एक्सेप्ट करता है। तो उसको उस जीवन में जाने के लिए मुझे लगता है कि मजबूती देनी चाहिए, ब्लेसिंग देनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं देनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि निक्की अगर ब्लॉगर है तो उस फैमिली में भी लोगों को पता होगा कि निकी ब्लॉगर है, वो लड़की भी देखती होगी, वो लड़की भी कमेंट पढ़ती होगी। तो कहीं ना कहीं वो लोग अभी सोशल मीडिया को फेस नहीं किए हुए हैं। सोशल मीडिया फेस अभी नहीं है, तो उन लोगों को तकलीफ हो सकता है हमारी बातों का, हमारे द्वारा किए गए कमेंट का, कि कैसी लड़की है, कैसा जोड़ा है, तो उसका मनोबल डाउन भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए, ब्लेसिंग देना चाहिए। हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होता है तो हम निगेटिव कहने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राम जो जोड़ी मिलाता है वहीं पर जाकर मिलता है। हमारा और आपका कोई हाथ नहीं होता है, बस एक हम लोग स्रोत होते हैं संबंध मिलाने के। बाकी वही जो होता है, जो वही लिखता है ना, भगवान। बाकी अच्छा लगा, और मुझे लगा कि निकी और सुमित का ये वीडियो ज़रूर आएगा, जो कामनी सिंह ने जवाब दिया है कि मुझे नहीं बुलाया गया। हालांकि मैंने ये भी बोला कि कामनी सिंह चाहती तो इस कमेंट को हाइड भी कर सकती थी, इस बात पे जवाब नहीं देती, क्योंकि इस बात पे जवाब देंगी तो इनको अच्छे तरीके से पता है कि सोशल मीडिया पर या तो कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी, या तो लोग एक बात का 100 जवाब मांगेंगे आपसे। तो इस बात को जवाब न देकर हाइड कर देना था, पर कामनी सिंह ने इस बात का जवाब दिया, क्योंकि लोग उनको कमेंट कर रहे थे, भर भर के कर रहे थे। जहाँ पर लोग नहीं देखेंगे तो वहाँ पर पूछेंगे सवाल। इस पर सुमित ने भी बोला कि अगर हम करते हैं, हमारे तरफ से कहीं किसी को प्यार कम मिलता है, तब आप हमें बोल सकते हो। ये हमारे परिवार का मैटर है, मायके का मैटर है। वो किसको बुलाएं किसको नहीं, ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हमसे नहीं। हमारी कमी हो, हमारा से कोई शिकायत हो, हम पर्सनली किसी को प्यार कम कर रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे, शादी से रिलेटेड, सगाई होगी, हल्दी होगा, मेहंदी होगा, शादी होगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो उसमें भी अभी जनता को वेट करना चाहिए कि उसमें बुलाया जाता है या नहीं। ये रोका है, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, होटल में नहीं था, घर में ही संपन्न किया गया। तो बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करना था कि किसको बुलाए किसको नहीं। मेन सदस्य चले गए, वही बहुत बड़ी बात है। आगे अगर क्या बोलते हैं, सगाई में नहीं गई, सगाई अच्छे तरीके से होगी, होटल में होगी, है ना, तब हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। और बोल भी नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है बोलने का। किसी का फैमिली मैटर है, कौन बुलाता है, किसको बुलाता है, किसको नहीं बुलाता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, रिश्ता एक हाथ से नहीं चलता है, दोनों हाथ से। तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि किसने कैसा रिश्ता निभाया, उसी तरह से वक्त आने पर उससे वैसा ही रिश्ता निभाया जाएगा, है ना। बाकी चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो से किसी को भी नाराज़गी नहीं होगी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर बाय बाय।